अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ज़िंदगी का सबसे मुश्किल काम है पढ़ाई। मामा हर वक्त कहती रहती हैं पढ़ोगे नहीं तो बड़ा आदमी कैसे बनोगे। आइए इन 5 टिप्स के साथ हम पढ़ाई को पीस ऑफ केक बना लेते हैं। आपके एक दोस्त की बर्थडे पार्टी है, उसने सब फ्रेंड्स को इनवाइट किया है और ये एक नोन फैक्ट है, उसकी मम्मा के हाथ का बनाया हुआ पिज्ज़ा वर्ल्ड का वर्स्ट पिज्ज़ा है। आप दिल में सोचते हैं काश कि उसकी मामा आज पिज्ज़ा ना बनाए। जैसे ही आप उनके घर पहुंचते हैं तो आप देखते हैं कि टेबल फुल है डिफरेंट काइंड्स ऑफ पिज्ज़ाज के साथ। छोटे छोटे बाइट्स लेके आप इस पिज्ज़ा के स्लाइस को फिनिश करते हैं और जल्दी से पेप्सी पी के तो उसको अंदर डालते हैं। पढ़ाई भी बिल्कुल उस स्लाइस ऑफ पिज्ज़ा की तरह है जिसको छोटे छोटे चंक्स के साथ आप उसमें डिवाइड करना पड़ेगा और उसके बाद उसको जो है आप अंदर लेके जाएंगे 20 मिनट्स के चंक्स में, और उसके बाद 10 मिनट्स की आप रिवॉर्ड ब्रेक लें। से 1 आवर में 20 मिनट्स के 2 चंक्स ऑफ स्टडीज़ हो जाएंगे और 10 मिनट्स के 2 चंक्स ऑफ ब्रेक्स हो जाएंगे। 1 आवर में आप बहुत सारा कुछ कवर कर सकते हैं। फर्स्ट टिप, डिवाइडिंग इनटू चंक्स। केस आपका टॉपिक 20 मिनट्स में कवर नहीं होता तो भी आपने 20 मिनट्स के बाद उसको स्टॉप कर देना है और अपनी 10 मिनट्स की ब्रेक ले लेनी है। आपने अपना प्रॉमिस कीप किया, योर माइंड इज गोइंग टू बी हैप्पी और नेक्स्ट 20 मिनट्स के लिए इट इज गोइंग टू बी परफेक्टली रेडी। सेकेंड टिप है स्टिक टू योर प्रॉमिस। आप सब फ्रेंड्स ने मिलकर प्लान किया कि जिम की मेंबरशिप लेते हैं। 1 मंथ के बाद हम ये चेक करेंगे किसके बाइसेप्स सबसे ज़्यादा डेवलप हुए हैं। बाइसेप्स को डेवलप करने के लिए आप मसल को स्ट्रेच और रिलैक्स करते हैं, मसल को वर्कआउट करवाते हैं। इसी तरह से अटेंशन, फोकस और कंसंट्रेशन हमारे माइंड के मसल्स हैं, इनको भी डेवलप करना पड़ता है। जितना आप इनको स्ट्रेच करेंगे उतना ही ज़्यादा ये डेवलप होंगे। फिजिकल एक्सरसाइज इन एनी फॉर्म, jogging, running, dancing. Imagine looking good and feeling good at the same time. Chewing gum enhances focus and the power of concentration. Tip number 3 है increase your focus and concentration span. जब आप पढ़ने के लिए बैठें तो मोबाइल को चार्जिंग पे लगा दें दूर अपने से और साथ एक डिक्शनरी रख लें। ज़्यादातर पढ़ाई में डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ती है और इसी दौरान आते हैं हमें बहुत सारे ख़यालात। एक पेपर और पेन अलहदा से अपने पास रखें और जैसे ही कोई इस तरह डिस्ट्रैक्टिंग थॉट आए इमीडिएटली उसको लिख लें और उसके बाद फ़ौरन अपनी पढ़ाई की तरफ दोबारा चले जाएं। एज अ स्टूडेंट मैं हल्का सा म्यूज़िक लगा के पढ़ती थी। म्यूज़िक मेरे माइंड की नॉइज़ को म्यूट कर देता था तो मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं होती थी। टिप नंबर 4, कीप द डिस्ट्रैक्शंस अवे। आपने अपना लैपटॉप खोला, डेस्कटॉप पे बहुत सारे आइकॉन्स थे, बहुत क्लटर मचा हुआ था। आपने उनको फोल्डर्स में डिवाइड किया और सेव कर लिया। ब्रेन भी इसी तरह से काम करता है। जब आप स्टडी करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी टेम्पररी मेमोरी में चली जाती है और जब आप सोते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन फाइल अप हो जाती है, फोल्डर्स में चली जाती है और परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट हो जाती है। जैसे आपने अपना डेस्कटॉप अनक्लटर किया था, ब्रेन भी बिल्कुल उसी तरह से अनक्लटर हो जाता है और न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए स्पेस बन जाती है। हमारी स्लीप साइकिल में एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है जिसको कहते हैं REM स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। अगर आप 7 to 8 आवर्स ऑफ गुड नाइट स्लीप लेते हैं तो आपको कम से कम 5 REM स्टेजेस मिल जाती हैं और ये सारा काम REM स्लीप के दौरान हो रहा होता है। सो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ गुड नाइट स्लीप। टिप नंबर 5 है स्लीप वेल। बच्चों, मुझे पता है आपकी एज में पढ़ना बहुत मुश्किल लगता है। यू आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर में आप ही ने उन सीट्स को संभालना है जो कि अथॉरिटी समझी जाती हैं। इन 5 टिप्स को अप्लाई करें, अपनी स्टडीज़ को बनाएं आसान और कामयाब हो जाएं। Wish you all the best. This is Dr. Samia Khan signing off. Take care. Allah Hafiz.